वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज़ करंट अफेयर्स फंडा। जैसा कि इंडिया बैंक का जो एग्ज़ाम हुआ है पीजीडीवी का, तो उसमें पीओ के लिए जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा था उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस किस लेवल के आए थे, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे भी गए थे। तो अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने डाउट जरूर पूछें, साथ में वीडियो को शेयर करना ना भूलें। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की पैटर्न की बात की जाए तो यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांट और रीजनिंग, ये हमारे टॉपिक पूछे गए थे। 30 नंबर का इंग्लिश का था, 35 और 35 के क्वांट और रीजनिंग था। कंप्लीटली बात की जाए तो 100 मार्क्स का जो पेपर था और 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन थे। कंपोजिट टाइम जो है वो आपको 60 मिनट यहाँ पर दिया गया था। नेगेटिव मार्किंग है। अब हम बात करते हैं एग्जाम के क्वेश्चंस किस पैटर्न के थे, कितने अच्छे अटैम्प्ट हो सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, पेपर का लेवल अल्टीमेटली ईजी था, क्योंकि अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो पेपर आपको देखते ही सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। सारे के सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आए हुए हैं जो हर एक टॉपिक में पूछे भी जाते हैं। दूसरी चीज बताना चाहूंगा यहाँ पर अटेम्प्ट की, कि लोगों ने कितने कितने अटेम्प्ट फर्स्ट शिफ्ट में किए हैं। तो ये अटेम्प्ट किए हैं 75 प्लस के अराउंड में। तो आप सोच सकते हैं कि पेपर का लेवल कितना अच्छा था। फाइन। नेक्स्ट अगर बात की जाए रीजनिंग के सेक्शन की, तो इसमें क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे गए थे। रीजनिंग में आपके सिटिंग अरेंजमेंट, पजल टेस्ट, ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। तो देखो, रीजनिंग और पजल का जो पोर्शन है ये आपका कितना कवर करता है, ये आपका 15 मार्क्स कवर करता है अल्टीमेटली। और इनइक्वलिटीज और सेलोगिज्म्स हैं, ये कितना कवर करता है, ये आपके 5 मार्क्स के और सेलोगिज्म 5 मार्क्स के पूछे गए थे। दूसरी चीज बताना चाहूंगा, इनइक्वलिटीज किस टाइप की थी, तो आप नोट डाउन कर लो। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन इनइक्वलिटी में आपसे पूछे गए थे। सेलोगिज्म सारे के सारे बहुत आसान क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन आपका पॉसिबिलिटी से पूछा गया था, एक आपका आइदर और का क्वेश्चन भी था। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपको बेसिक फंडामेंटल आता है तो आप सेलोगिज्म के क्वेश्चंस को आसानी से बना भी सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस भी बहुत आसान पूछे गए थे, बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चंस ये नहीं थे हमारे। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो डायरेक्शन टेस्ट है और ब्लड रिलेशन है, ये आपका कंप्लीटली 5 मार्क्स का मिसलेनियस में पूछा गया था। एक चीज़ दोस्तों और बताना चाहूँगा, यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट किस तरह का था। यहाँ पर 3 सेट थे 15 नंबर के, ठीक है। 3 डीआई जो 3 सेट थे सिटिंग अरेंजमेंट के, ये आपके 15 मार्क्स के थे। और इसमें कैसे क्वेश्चंस थे इसको भी आप नोट डाउन कर लो। एक आपका लीनियर अरेंजमेंट था जिसमें 8 लोगों को बैठाना था नॉर्थ की ओर फेस करते हुए। तो आप ये साथ में नोट डाउन जरूर करते चलें कि एक लीनियर लाइन में 8 लोगों को आपको बैठाना है, सारे के सारे लोग नॉर्थ की ओर फेस करके बैठे हुए, इनको आप अरेंज करना है। एक क्वेश्चन आपका था फ्लोर बेस्ड का, फ्लोर वाला क्वेश्चन, ठीक है, फ्लोर बेस्ड था और उसमें पैरामीटर भी साथ में दिए थे। तो थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल बन जाता है, लेकिन अल्टीमेटली क्वेश्चन का जो लेवल था वो आसान था। और एक पजल था जिसमें स्क्वायर टेबल थी, उसके ऊपर आधारित क्वेश्चन था। तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे पेपर का पैटर्न जो है बिल्कुल जो एक्सपेक्टेड टॉपिक होते हैं वही हमारे यहाँ पर पूछे भी गए। अब आगे अगर बात की जाए क्वांट की, तो क्वांट में कैसे क्वेश्चन आपके पूछे गए। तो देखो दोस्तों, क्वांट में नंबर सीरीज जो है वो 5 मार्क्स की आपसे पूछी गई, हर एक एग्जाम्स में पूछी भी जाती है। डेटा इंटरप्रिटेशन 2 डीआई पूछी गई, एक आपका टेबलर डीआई और एक बार ग्राफ, ठीक है, एक टेबल डीआई और एक आपका बार ग्राफ। तो ये 2 डीआई आपसे पूछी गई। अब अगर आगे की बात की जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किस लेवल का था, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत आसान था और ये कंप्लीटली 5 मार्क्स आप इसमें आसानी से ग्रैब कर सकते हैं अगर आपको थोड़ी सी भी आपने प्रैक्टिस कर रखी है तब, ठीक है। अप्रॉक्सीमेशन के 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हमसे पूछे गए एग्जाम्स में। तो ये जो इस राइट साइड वाला पोर्शन है ये 15 मार्क्स कैरी करता है और 10 मार्क्स आपका ये कैरी करता है। बाकी जो 10 क्वेश्चन बनते हैं वो हमारे मिसलेनियस रहते हैं, जैसे कि SICI का एक क्वेश्चन आपका एवरेज का पूछ लिया जाए, एक क्वेश्चन आपका एजेस का पूछ लिया जाए, एक क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क का पूछ लिया जाए। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे भी गए। तो ये अल्टीमेटली आसान लेवल के ही हैं, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। आप एक अच्छा स्कोर यहाँ पर अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। फाइन। आगे अगर बात की जाए इंग्लिश लैंग्वेज की, तो देखो इंग्लिश में क्या है कि 3 सेक्शन ये आपसे ही पूछे जा रहे हैं। अभी प्रीलिम्स की बात की जाए पिछले एग्जाम्स के कंशन, तो रीडिंग कंप्रेंशन 10 मार्क्स, क्लॉज टेस्ट 10 मार्क्स और एरर स्पॉटिंग 10 मार्क्स, ये तीनों चीज़ें हमसे पूछी जा रही हैं 10-10 मार्क्स की। अब एक चीज़ बताना चाहूँगा कि रीडिंग कंप्रेंशन कैसा आया था, तो ये बिल्कुल करंट टॉपिक को लेकर आया था, ठीक है। वाटर स्कार्सिटी के ऊपर ये प्रॉब्लम पूछी गई थी और इसमें 4 एंटोनिम्स भी थे। किसी ने कहा है 3, किसी ने कहा 4, तो हम ये मानते हैं 3 से 4 जो है एंटोनिम्स और सिनोनिम्स जो है ये इसमें पूछे गए थे। तो आप आसानी से इस पेपर को भी यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब अगर क्लॉज टेस्ट की बात की जाए और स्पॉटिंग एरर्स, तो ये आसान था अल्टीमेटली, यहाँ पर भी एक अच्छा स्कोर आप बना सकते हैं। दोस्तों, ओवरऑल पेपर जो है वो केवल प्रैक्टिस ओरिएंटेड है। अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, आप देख के चलो कि आपको सेलोगिज्म के क्वेश्चन आते हैं, इनइक्वलिटीज आपको आता है, कोडिंग डिकोडिंग आपको आता है,
अप्रॉक्सीमेशन आपको आता है, तो आप क्या है कि केवल आपका टाइम मैनेजमेंट और स्पीड, ये दो चीज़ें अगर आप अच्छी रखोगे तो आप आसानी से 70 to 80 का स्कोर यहाँ पर अटैम्प्ट भी कर सकते हो। यही मैं आशा भी करता हूँ, क्योंकि अगर हम लोगों ने प्रैक्टिस अच्छी की है तो ये क्वेश्चंस बहुत आसानी से बन जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि इन क्वेश्चंस को कभी छोड़ा मत करो, कभी एग्जाम से पूछ लिए जाते हैं, कभी नहीं पूछे जाते हैं, तो इनके टच में हमेशा रहो। दोस्तों और भी अदर वीडियोस जो एग्जाम के करस्पॉन्डेंस हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो एग्जाम्स इनइक्वालिटीज़ के पूछे गए वो यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर, फेसबुक पर। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।